लिस्टिंग पे आते हो तो यहाँ पे आपको स्मूथनेस मैं दिखाता हूँ दोनों की, काफ़ी स्मूथ है दोनों ही, 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है और सुपर स्मूथ चलती हैं, लैग हैंग नहीं है। यहाँ पे मैं स्मूथनेस की बात करता हूँ, दोनों ही सुपर स्मूथ है, यहाँ पे लैग हैंग नहीं होने लैग है। इस तरीके से आप वीडियो प्ले कर सकते हो दोनों में ही। यहाँ पे थोड़ी बड़ी डिस्प्ले, यहाँ पे थोड़ी छोटी डिस्प्ले, इस तरीके से देखने को मिलता है, तो आपका यूट्यूब प्रॉपर्ली रन कर रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे को यूज़ कर पाओगे इस कैमरे से। और ऊपर की साइड करना चाहो तो यहाँ पे आप अपनी पिक को भी खींच सकते हो। यहाँ पे अगर हम बात करें क्लैरिटी, देखो फिर भी एंड्रॉइड वर्जन 8.1 ही देखने को मिलता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों में ही सेम। सो गाइस, आज हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं फायरबोल्ट की स्नैप वॉच वर्सेस AI प्लस रोटेट कैम नोवा वॉच को। दोनों ही 4G वॉच हैं, दोनों में ही आपको सेम एंड्रॉइड 8.1 मिलता है और दोनों में ही यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें मिलती है, जिसकी सिम डाल सकते हो, वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ, एप्स इंस्टॉलेशन का ऑप्शन, कैमरा, मतलब सब कुछ देखने को मिल जाता है। चलिए गाइस, साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं एंड इन दोनों का कंपेरिजन बहुत सारे लोग चाहते हैं। वैसे अभी अगर आप देखोगे स्नैप आपको मिलेगी नहीं मार्केट में, अगर आप चेक करोगे, मतलब ऑनलाइन तो अवेलेबल ही नहीं है, बट आप इसको OLX से बाय कर सकते हैं किसी पर्सन से एंड 216 और 464 में देखने को मिलती है। वैसे ये यहाँ पे ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है अभी फिलहाल, बट इसके साथ कंपैरिजन काफ़ी मस्त रहने वाला है। और चलिए गाइस, वैसे आप चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। साथ में आप हमारे टेकपॉक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, कमाल की डील डाल देते हैं, लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पर मिलती रहती है। सबसे पहले यहाँ पे मैं लुक और फील की बात करूँ आप सभी से, तो इस तरीके से लुक मिलता है आपको यहाँ पे जो स्नैप वॉच है एंड ये काफ़ी पहले आई थी एंड इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। इसमें तो बताया नहीं है 5x की 2 मेगापिक्सल है वैसे, बट यहाँ पे क्लैरिटी काफ़ी अच्छी मिलती है एंड यहाँ पे आपको थिकनेस मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से थिकनेस है एंड ये आपको मेटल का बिल्ड मिलता है, फ्रेम आपको मेटल का मिलता है। इसमें आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट का फ्रेम दिया गया है, हार्ड प्लास्टिक का, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बट ये कि थोड़ा सा अगर मेटल का देते तो हैवी और हो सकती थी। वैसे ये तो ठीक है, प्लास्टिक का दिया है, क्योंकि यहाँ पे बैटरी साइज़ काफ़ी बड़ा है, 1520 mAh मिलता है। इसमें आपको लगभग 1000 mAh बैटरी कैपेसिटी मिलती है और यहाँ पे आपका सिम पड़ता है, 4G सिम सारे सपोर्ट करता है और इधर की साइड यहाँ पे आपको सिम मिल जाता है। यहाँ पे सारे सिम यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, कोई भी सिम डालना है इसमें तो, बट 5G नहीं है, दोनों ही वॉचेस 4G ही हैं। इधर की साइड बात करें, पीछे की साइड सेम आपको चार्जर लगता है 4 पिन वाला टाइप का, और यहाँ पे 22 mm स्ट्रैप साइज आफ्टर मार्केट का कोई से भी इसमें लगा सकते हो वैसे आप, ठीक है। इधर की साइड आपको यहाँ पे सिम है और माइक्रो, मतलब ये मिनी माइक मिल जाता है और इधर की साइड आपको स्पीकर का वेंट मिलता है। आई थिंक स्पीकर का वेंट हाँ ऊपर की साइड मिलता है इसमें आपको देखने के लिए, साइड फ्रेम में नहीं है। इसमें अगर हम बात करें स्पीकर का वेंट, आपको इसमें भी ऊपर की साइड होगा आई थिंक, यहाँ पे इधर तो कहीं नहीं दिख रहा मेरे को, बट ये कि एक्यूरेसी वाइज दोनों की डिसेंट है, यहाँ पे बहुत अच्छी नहीं कहूँगा मैं। और ओवरऑल यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में डेफिनेटली फायरबोल्ट की जो स्नैप वॉच है उसकी बोलना चाहूँगा। 2.02 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, एमोलेड पैनल है इसमें, और ये भी आपका एमोलेड पैनल ही देखने को मिलता है। दोनों ही काफ़ी ब्राइट हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्लैरिटी आपको दोनों में देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ टैप एंड होल्ड करके यहाँ पे आप वॉच फेस को चेंज कर सकते हो, यहाँ पे टर्न सा वॉच फेस देखने को मिल जाते हैं और यहाँ से आप और भी लगा सकते हो चाहो तो। और यहाँ पे राइट साइड में आपको स्वाइप करके शॉर्टकट देखने को मिलता है इधर की साइड से, यहाँ पे आपका मेन्यू खुल जाता है। एक चीज़ अच्छी इसमें, आपको मेन्यू नीचे से खुलता है और यहाँ पे डबल टैप करके मेन्यू स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो, और मेन्यू स्टाइल भी इसमें काफ़ी मिल जाती हैं आपको देखने के लिए, जो आपको इसमें कम मिलती हैं। और जो स्नैप वॉच है, और यहाँ पे आई वॉच वाला टाइप का मेन्यू भी देखने को मिल जाता है, ये लिस्ट वाला है, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, ये देखो। तो इसमें एक काफ़ी कन्वीनियंट चीज़ है। बट फायरबोल्ट की जो ये वाली वॉच है हमारी, जो स्नैप वॉच है, इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता। ऊपर की साइड से टॉगल मेन्यू देखने को मिल जाते हैं इस तरीके से दोनों में ही। ये थोड़ा सा फायर ओएस वाला टाइप का देखने को मिलता है फायरबोल्ट का, और ये थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है, ऑल्दो ये क्लोज टू आपका एंड्रॉयड में देखने को मिलता है, बेसिकली क्लोज टू कह सकते हो मटेरियल थीम टाइप की, और ये आपको थोड़ा सा अलग है। और ये वाइट स्क्रीन नहीं आती वैसे, ये वाइट स्क्रीन वाला मिलता है आपको टॉगल मेन्यू। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये इधर की साइड से जो स्क्रीन साइज है वो चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। इसमें राउंड और स्क्वायर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहीं से ही आसानी से। और टैप एंड होल्ड कर दो नीचे वाले बटन तो यहाँ पे आपका ये वॉल्यूम बटन भी खुल जाता है, और इसको आप टैप करते हो यहाँ पे भी वॉल्यूम वाला ऑप्शन खुल जाता है शॉर्टकट, जो कि आपका क्लिक वॉच में भी देखने को मिलता है, बट आपका उसमें नहीं था शॉर्ट वॉच में, जो आपको इन दोनों में मिलता है। और वाईफाई भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, और वाईफाई दोनों ही कनेक्टेड है वैसे, फिलहाल ये तो कनेक्टेड है और ये आपका कनेक्ट हो जाएगा, देखो कनेक्ट हो चुका है दोनों में ही, ठीक है। और बैटरी सेवर का ऑप्शन भी है और सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग पे अगर हम जाएँ तो यहाँ पे दोनों में ही ऑलमोस्ट सिमिलर सा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एंड्रॉइड वर्जन दिखाता हूँ, दोनों में ही सिमिलर देखने को मिलता है आपको। ये देखो एंड्रॉइड वर्जन 8.1 और यहाँ पे भी एंड्रॉइड वर्जन 8.1 ही देखने को मिलता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों में ही सेम एंड्रॉइड वर्जन दिया गया है इनकी तरफ से, तो ये है।
और 2 GB 16 GB ऑप्शन लिया मैंने इसमें आपको, और इसमें तो एक ही ऑप्शन आता है 2 GB 16 GB का ऑप्शन, अलग से और कोई ऑप्शन वाला नहीं मिलता इसमें। और नेटवर्क है, इंटरनेट पे जाते हो यहाँ पे वाईफाई कनेक्टिविटी मिलती है, डाटा मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे हॉटस्पॉट भी ऑन कर सकते हो सिम डालने के बाद। अभी मैंने सिम नहीं डाल रखी है वैसे, अपने होम वाईफाई से इसको कनेक्ट कर रखा है। उसके बाद एयरप्लेन मोड भी मिल जाता है यहाँ पे, वाईफाई सेविंग मोड ऑप्शन देखने को मिल जाता है इसमें। वैसे इसमें वाईफाई सेविंग मोड नहीं मिलता देखने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलता है, दोनों में ही बर्ड्स को पेयर कर सकते हो, दोनों में ट्रांसफ़र कर सकते हो, एज अ MP3 प्लेयर की तरह यूज़ कर सकते हो। मतलब इसमें टॉन्स ऑफ सॉन्ग्स को इंस्टॉल करते, मतलब डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। और फ्लोटिंग विंडो देखने को मिल जाती है साइड में, आपका ये आता है इस तरीके से, ये वाला मेन्यू ये वाला आता है थिंक, हाँ इस तरीके से। और इसमें आपको डिस्प्ले में जाओगे तो यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो मिल जाती है, मैंने ऑन कर रखा है ऑलरेडी। सेम इसमें भी वही चीज़ मिलती है टाइप की। इसको आप ऑफ़ कर देते हैं, इसको भी हम ऑफ़ कर देते हैं फ़िलहाल के लिए। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डिस्प्ले में अगर आप जाएँ तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले साइज़ मिल जाता है। स्मार्ट आइलैंड का ऑप्शन इसमें देखने को मिलता है वैसे, और इसमें स्मार्ट आइलैंड का ऑप्शन तो नहीं है, यहाँ पे आपको डिस्प्ले वेक का ऑप्शन मिल जाता है अप टू 30 मिनट तक का। और उसके बाद यहाँ पे इनएक्टिविटी यहाँ पे भी 30 मिनट तक की मिल जाती है, बट यहाँ पे ज़्यादा बैटरी खपत होगी अगर आप इसको ऑन रखोगे तो। उसके बाद डिस्प्ले साइज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पे अगर हम बात करें रेस टू वेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, पाम टच टू ऑन का ऑप्शन देखने को मिलता है, पुल आउट द कैमरा एंड टर्न इट ऑन, इंसर्ट द कैमरा एंड टर्न ऑफ, ये वाला ऑप्शन इसमें देखने को मिलता है। मतलब इससे आप ऑन करोगे तो कैमरा ऑन हो जाएगा, बट इसको आप ऑफ़ कर दोगे तो कैमरा यहाँ से ऑन नहीं होगा जब हम इसको निकालेंगे इस तरीके से। तो अभी जिसकी कैमरा ऑन हो रहा है और कैमरे की क्वालिटी आप देख सकते हो इस तरीके से मिलती है। अभी मैं आपको विस्तार से बताऊँगा, वैसे फ़िलहाल इसको हम अंदर रखते हैं और बैक करते हैं। आगे बात करें, यहाँ पे साउंड का ऑप्शन देखने को मिलता है। साउंड में अगर हम जाएँ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है साउंड में, जैसे कि पहले तो आप मीडिया वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हो इस तरीके से, इसमें भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो क्लैरिटी लाउडनेस मेरे को इसकी ज़्यादा लग रही है एज सच। और यहाँ पे वाइब्रेशन फॉर कॉल्स भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। एडवांस पे जाते हैं, यहाँ पे ये रिंगटोन आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, ये देखो इसमें कुछ हैं बाय डिफ़ॉल्ट वाली, और यहाँ पे फ़ोन रिंगटोन यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। ये देखो ये थोड़ी लाउड लग रही है कहीं ना कहीं एज़ कम्पेयर टू दिस वन। और यहाँ पे फ़ोन के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन साउंड को भी चेंज कर सकते हो, अलार्म साउंड को भी चेंज कर सकते हो। मतलब टन्स ऑफ चीज़ें जैसे आपको फ़ोन में मिलती है ना, उस तरीके से एक्सपीरियंस आपको इन दोनों वॉचेस में मिलेगा देखने के लिए। एंड देख सकते हो स्टोरेज आपको दोनों में 16 GB देखने को मिलता है इस तरीके से। सिस्टम जो यूज्ड है थोड़ा सा ज़्यादा है, 6.2 GB, और ये 4.7 GB यूज्ड है। उसके बाद आगे बढ़े, यहाँ पे ऐप एंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे ये देखो नोटिफिकेशन ऑन ऑफ कर सकते हो अपने हिसाब से। नोटिफिकेशन ब्राइट स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे, जब नोटिफिकेशन आएगा अपने आप ब्राइट स्क्रीन हो जाएगी। और यहाँ पे आप एडवांस पे जाते हो तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन ब्राइट स्क्रीन का इसमें भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब ये दोनों में से किसी में अपडेट आपको अवेलेबल नहीं है फिलहाल तो, बट लग रहा है कि AI+ वाले में दे सकती है कंपनी। अब फायरबोल्ट का तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि फायरबोल्ट ने ये वॉच को डिसकंटिन्यू कर दिया है, स्नैप वॉच को। उसके बाद लोकेशन है, एक्सेलरेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। एक्सेलरेशन मोड ऑन करोगे तो यहाँ पे आपका बैटरी थोड़ा बचेगी, यहाँ पे पावर सेविंग मोड पे यहाँ पे सारी ऐप्स को रन कराएगा। उसके बाद रीसेट का ऑप्शन मिलता है। मोड सेटिंग में जाते हो यहाँ पे आपको बैटरी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे इसमें बेसिकली। और इसमें आपका मोड सेटिंग में, हाँ इसमें भी है बैटरी का ऑप्शन, यहाँ पे देख सकते हो। बैटरी रन टाइम कितना बचा हुआ है, 9 घंटे 14 मिनट दिखा रहा है इसमें 1 दिन 15 घंटे दिखा रहा है वैसे। उसके बाद मैसेज है, डिजास्टर वार्निंग है, हार्ट रेट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे ऑटो हार्ट रेट का ऑप्शन भी मिलता है, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। पेरेंट असिस्टेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे, देख सकते हो। कोई ऐप को भी डिसेबल कर सकते हो, वो आपको इसमें ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये डिफरेंस ज़रूर है दोनों में ही यहाँ पे, ठीक है। इस बटन से आप यहाँ पे मेन्यू खोल सकते हो, इस पर आप वापस से वो कर सकते हो। इस बटन से आप यहाँ पे मेन्यू खोल सकते हो, अगेन वापस से होम पे जा सकते हो। ऊपर बटन से ऑफ हो जाता है, ऊपर बटन से इसमें भी ऑफ हो जाता है। तो ये है, दोनों में ही आपको बटन मिलती है। अभी यहाँ पे कैमरा इधर की साइड दिया गया है, और इसमें कैमरा आपको अंदर का मिलता है। तो कैमरा सबसे पहले मैं आपको टेस्ट कराता हूँ यहाँ पे दोनों में ही। तो यहाँ पे ये रहा कैमरा, और जैसे ही आप इसको बाहर खींचोगे तो ये आपका कैमरा ऑन हो जाएगा इसमें। ये देखो कैमरा ऑन हो गया। अभी सामने की साइड है, ठीक है। ये देखो क्लैरिटी काफ़ी कमाल की है, डेफिनेटली मैं कहूँगा। नीचे भी स्विच कर सकते हो, तो यहाँ पे आप फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे को यूज़ कर पाओगे इस कैमरे से। और ऊपर की साइड करना चाहो तो यहाँ पे आप अपनी पिक को भी खींच सकते हो। यहाँ पे अगर हम बात करें क्लैरिटी, देखो मतलब थोड़ा सा इसका वाइडर व्यू कम है, बट क्लैरिटी देखो AI+ की काफ़ी ज़्यादा बेटर है फायरबोल्ट की स्नैप वॉच से, काफ़ी बेटर है। तो क्लैरिटी डेफिनेटली आपको इस AI+ की वॉच में ज़्यादा बेटर मिलती है। उसके बाद हम आगे बढ़े, यहाँ पे और चीज़ों की बात करते हैं। इसको हम वापस से अंदर रिट्रैक्ट कर देते हैं। इधर की साइड आप जब इसको करोगे ना 90 डिग्री पे, इधर की साइड, तब ये रिट्रैक्ट होगा यहाँ पे इधर की साइड से, ठीक है। अब आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको जो मेन्यू स्टाइल है वो इस तरीके से देखने को मिलता है। मेन्यू स्टाइल आपको चेंज करना है तो इसमें तो आपको डबल टैप करके चेंज होता है, बट इसमें जो है आपको यहाँ पे जाना पड़ता है। एक आपका थीम सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। लिस्टिंग पे आते हो तो यहाँ पे आपको स्मूथनेस मैं दिखाता हूँ दोनों की।
काफ़ी स्मूथ है दोनों ही, 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है और सुपर स्मूथ चलती हैं, लैग हैंग नहीं है। AI प्लस तो और ज़्यादा स्मूथ लग रही है, सुपर स्मूथ। वैसे फायरबोल्ट की स्नैप वॉच भी काफ़ी स्मूथ है। फ़ोन का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, कॉल मिला सकते हो, प्रॉपर डायल पैड मिल जाता है, आपके सिम डाल रखी है तो इसमें प्रॉपरली। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सेटिंग्स का ऑप्शन। सेटिंग मैंने आपको दिखा दी, यहाँ पे फेस अनलॉक भी मिल जाता है इसमें देखने के लिए। इसमें भी आपका फेस अनलॉक देखने को मिलता है, इस तरीके से यहाँ पे आप फेस अनलॉक यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे आप इसको यूज़ कर पाओगे। उसके बाद ब्राउज़र का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे ब्राउजिंग आप कर सकते हैं इस तरीके से वैसे। और उसके बाद कैलकुलेटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे, और इसमें भी आपको कैलकुलेटर देखने को मिल जाता है। कैलकुलेटर इसमें भी ये रहा, हाँ, दोनों में आपको कैलकुलेटर मिल जाता है। वैसे आप इंस्टॉल भी कर सकते हो प्ले स्टोर से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कैमरा मैंने बता दिया, कॉन्टैक्ट आप सेव कर सकते हो। एल्बम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे, जो फोटोज़ आपने सेव करी वो देख सकते हो इसमें। और इसमें भी मतलब जो कैमरे से फोटो खींचोगे या लैपटॉप से डालोगे या जहाँ से भी डालोगे तो आप इसमें देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो ये है। उसके बाद मैसेज नोटिफिकेशन मिल जाता है और यहाँ पर आपको म्यूज़िक प्लेयर का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें भी आपको म्यूज़िक प्लेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है इस तरीके से। प्ले ऑल, अभी कोई सॉन्ग है नहीं तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। वैसे दोनों में ही सॉन्ग्स को स्टोर करके एज ऑफलाइन MP3 प्लेयर की तरह यूज़ कर सकते हो। हार्ट रेट मॉनिटर मिलता है, यहाँ पे मैंने मैप्स भी इसमें डाल रखा है, देख सकते हो। यहाँ पे भी आपको मैप्स का ऑप्शन देखने मिल जाएगा अगर आप डालोगे प्ले स्टोर से, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर शो कर रहा है। GPS मिल जाता है दोनों में, तो ट्रैकिंग काफ़ी अच्छी है। एंड हाँ, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं क्या फायरबोल्ट की जो पहले वाली सीरीज़ थी उसमें तो लोकेशन से दिखाता नहीं था, GPS सही से काम नहीं करता था, तो इसकी बेटर है क्या? इसकी स्लाइटली बेटर मिलती है AI+ की एज़ कम्पेयर टू फायरबोल्ट। उसके बाद यहाँ पे स्टेप्स मॉनिटरिंग ये सब चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पे जो डेली स्टेप्स करें आपने, प्ले स्टोर का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो प्ले स्टोर हम खोलते हैं यहाँ पे सबसे पहले। इसमें भी मैंने फ़ोन पे भी डाला हुआ है, वैसे ChatGPT भी चलता है यहाँ पे। प्ले स्टोर ईरा, ये देखो प्ले स्टोर। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे नेट आई थिंक यहाँ पे ओके डिस्कनेक्टेड हो चुका है, कनेक्ट कर लेते हैं। अब गाइस यहाँ पे देखो प्ले स्टोर जैसे कि यहाँ पे रनिंग है प्रॉपर्ली, ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे ट्राई इन करते हैं और यहाँ पे भी हमारा लोड हो जाएगा प्ले स्टोर। तो दोनों ही यहाँ पे रन कर रहे हैं। थोड़ा बहुत लैग ज़रूर है बट यहाँ पे थोड़ी देर बाद स्टेबल होता है, ठीक चलता है। तो दोनों में आपको यहाँ पे देख सकते हो स्मूथनेस ठीक मिल रही है। यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन होने के बाद यहाँ पे आप स्क्रॉलिंग कर सकते हो। अब इसमें स्क्रीन रेशियो ज़्यादा मिलता है, स्क्रीन एरिया, तो वो बेटर है। अब ये राउंड में है तो उसको आप स्क्वायर में भी कर सकते हो। यहाँ पे टैप करोगे तो स्क्वायर में आ जाएगा, तो आप आसानी से यहाँ पे स्क्रॉलिंग कर सकते हो और कुछ भी सर्च करना हो सर्च कर सकते हो। एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मेरे को AI+ वॉच की, इसमें आपको बड़ी स्क्रीन मिलती है जिसकी वजह से आपको जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो बेटर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आप सभी को तो टाइपिंग एक्सपीरियंस जैसे कि हाय हाउ आर यू लिखता हूँ, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे फीडबैक भी आ रहा है, हाय हाउ आर, मेरे को कैमरे में देखना पड़ा ना एक सेकंड, इसीलिए आर यू, ये काफ़ी फास्ट हो गया इसमें। अब इसमें अगर हम बात करें इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, हाय हाय हाय, अब ठीक लिखा है, हाउ, नो गाइज ये काफ़ी छोटा है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। आर अब इसमें आ चुका है तो हम लिख ही सकते हैं वैसे यू। तो ये थोड़ा सा मतलब मैं वही बताना चाह रहा हूँ आप सभी को, मतलब AI+ वॉच में थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है आपको यहाँ पे लिखना, तो ये है बस और कुछ नहीं। उसके बाद आगे बढ़े, यहाँ पे YouTube का ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे, और इसमें भी हमने YouTube इंस्टॉल कर रखा है। तो यहाँ पे एक चीज़ बताया था, दोनों में किसी में मल्टीटास्किंग का ऑप्शन नहीं मिलता, मतलब मल्टीटास्किंग नहीं, मतलब मल्टी टच सपोर्ट नहीं मिलता, जिसकी वजह से आप जो गेम्स हैं उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे काफ़ी अच्छी तरीके से। जैसे कि BGMI या जो भी फ्री फायर गेम्स हैं वो आप बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाओगे। चलिए यहाँ पे वीडियो प्ले करते हैं। यहाँ पे मैं स्मूथनेस की बात करता हूँ, दोनों ही सुपर स्मूथ है। यहाँ पे लैग हैंग है, यहाँ पे लैग है। इस तरीके से आप वीडियो प्ले कर सकते हो दोनों में ही। यहाँ पे थोड़ी बड़ी डिस्प्ले, यहाँ पे थोड़ी छोटी डिस्प्ले, इस तरीके से देखने को मिलता है। तो आपका YouTube प्रॉपर्ली रन कर रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से आप यहाँ पे स्क्रॉलिंग कर सकते हो नीचे भी YouTube प्ले करते करते, तो काफ़ी तरीके से यहाँ पे रन कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पे ChatGPT जैसे कि है फ़ोन पे भी यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हैं, एज सच कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको कॉलिंग वाला ऑप्शन पता चल जाए। मतलब वैसे मैंने डेडिकेटेड कंपैरिजन कर रखा है, डेडिकेटेड रिव्यू कर रखा है, उसमें चेक कर लेना सिम डाल के वाला। बट अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग से साउंड क्वालिटी इसकी चेक करा दूँगा, मतलब इसका माइक चेक करा दूँगा। सो आई होप आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लग रही होगी, एंड इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग तो शेयर कर देना। एंड हम कंपेयर कर रहे हैं फायरबोल्ट की स्नैप वॉच वर्सेस AI+ रोटेटकैम 4G वॉच को। यहाँ पे स्टॉप करते हैं, अब यहाँ पे हम प्ले करते हैं। आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है, सुपर, इसमें भी क्लैरिटी, तो दोनों में ही लाउडनेस अच्छी है, इनफ है, और क्लैरिटी काफ़ी ठीक मिल रही है यहाँ पे।
AI Plus Rotate Cam Snap Watch versus AI Plus Rotate Cam 4G वॉच को काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे परफॉर्म किया दोनों ने ओवरऑल, और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे सही चल रही हैं। ऐप भी यहाँ पे टर्म्स ऑफ यूज़ कर सकते हो, और वॉच फेस यहाँ पे टैप एंड होल्ड करके यूज़ कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। और डाउनलोड करना है, इस पर टैप करके आप यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आप कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ऐप स्टोर भी देखने को मिलता है, प्ले स्टोर भी देखने को मिलता है, इनका खुद का ऐप स्टोर भी, वहाँ से आप ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो, मल्टीपल थीम्स को एंजॉय कर सकते हो। मतलब एप्लीकेशन से आप यहाँ पे वर्क अराउंड कर सकते हो। और यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन मैंने आपको दिखाई दिया दोनों में ही, और काफ़ी अच्छे अच्छे वॉच फेस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे, जो कि काफ़ी कमाल है गाइस। इस तरीके से आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। वैसे अभी नेट स्लो है तो इसी वजह से यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, बट इसमें आपका डाउनलोड हो जाएगा तो पूरा प्रॉपर शो करेगा। तो ये है इस तरीके से, है ना। तो गाइस चलिए गाइस, अब मैं आपको यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन देता हूँ, दोनों में से कौन सी वॉच बेटर है, आपको कौन सी वॉच लेनी चाहिए दोनों में से। तो यहाँ पे दोनों में से बेटर कौन सी है, कौन सी वॉच मैं लूँ यहाँ पे? क्या मैं AI Plus Rotate Cam 4G लूँ या स्नैप 4G लूँ? ये तो मिल ही नहीं है आपको अभी, वैसे भी स्टॉक आउट है और यही ऑफिशियली ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है। बट मैं AI Plus Rotate Cam 4G को बोलना चाहूँगा, ले सकते हैं आप इसको, बेटर है क्योंकि कैमरा बेटर मिलता है इसमें, आपको डिस्प्ले बड़ी मिलती है देखने के लिए, और टाइपिंग एक्सपीरियंस बेटर मिलता है इसका, स्मूथनेस भी अच्छी मिलती है यहाँ पे, अपडेट्स के मामले में ज़्यादा बेटर मिलेगी आपको। और हाँ, अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगाना है, ये इस तरीके से आप अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगा सकते हो, वो भी होम स्क्रीन पे। और इस तरीके से होम स्क्रीन चाहिए आपको तो हमने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, वो जाके चेक करना मत भूलना। बट फिलहाल इन दोनों में से तो मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे AI Plus Rotate Cam 4G को स्ट्रेट अवे बाय कर सकते हो। ये बेटर है और लेटेस्ट है और चल भी जाएगी आपके आराम से। मेरे से लोग पूछ रहे हैं कि कितने महीने तक चल जाएगी ये वॉच। गाइस 1 साल तक चल जाएगी, 1 साल की वारंटी प्रॉपर, उसके बाद डिपेंड करता है आप कैसे यूज़ कर रहे हो वॉच को। बट फिलहाल मेरे वॉच में कोई ऐसा सच इशू नहीं है, अभी तक मैं यूज़ कर रहा हूँ तो परफेक्टली रन कर रही है। 4 तारीख को रिसीव हुई थी मेरे को, आज 14-15 तारीख हो चुकी है, तो परफेक्टली यहाँ पे रन कर रही है। तो गाइज़ इन दोनों में से तो मैं रिकमेंड करूँगा AI Plus Rotate Cam 4G को स्ट्रेट अवे बाय कर सकते हैं।